नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को टॉपर्स एकेडमी बिहार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एएलपी टेक्नीशियन का साइंस का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और साइंस क्या गारंटी है, अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर समझ नहीं आने पर आप मेरे चैनल छोड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करना है, क्योंकि मेरी चैनल की पहचान साइंस के वजह से हुआ है। वो कौन सा साइंस? ग्रुप डी में जो साइंस पढ़ाए हैं वही पूछा। आप मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो जाकर देखिएगा तो लगातार 40 से 50 वीडियो जो है वो साइंस का ही है। चलिए अब हम लोग साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग एएलपी टेक्नीशियन साइंस का जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। एएलपी एग्जाम 2022-23 लिखा होगा, वहां से जाकर आप आसानी के साथ देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। आप लोग साइंस के त्वरण नाम सुनकर लगता है कि त्वरण क्या है, लेकिन जब इसका आप इंग्लिश नाम सुनिएगा तो आप इसका डेली यूज करते हैं एक्सीलेशन, जिसे हम लोग आमतौर में भाषा में कहते हैं कि भाई गाड़ी का थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ाओ। जो एक्सीलेटर हम लोग बोलते हैं वो गलत है, एक्सीलेशन होता है, उसी को हम लोग त्वरण बोला जाता है। जैसे एक त्वरण क्या होता है, कभी गाड़ी के स्पीड को कम करना, कभी गाड़ी के स्पीड को ज़्यादा करना, वही त्वरण कहलाता है। अब साइंस के भाषा में समझिए, वेग में परिवर्तन के दौर को त्वरण कहते हैं। यानी कि गाड़ी का स्पीड कभी 30 है, कभी 60 है, कभी 90 जो करते रहते हैं उसे ही त्वरण कहा जाता है, जिसे हिंदी में इंग्लिश में एक्सीलेशन कहा जाता है और हम लोग एक्सीलेटर बोलते हैं। तो एक्सीलेटर ऐठो मेरे भाई की स्पीड में इसका बढ़ जाए। तो त्वरण बराबर क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए जो होता है आपका त्वरण का एसआई मात्रक बहुत बार पूछा जाता है कि एसआई मात्रक क्या होता है। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि वेग का जो एसआई मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है और समय का एस होता है सेकंड होता है, इसलिए इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा जब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और इसको अगर निकालना होगा, पूछेगा आपसे और आगे पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, बीमा क्या होगा। तो मीटर को हम लोग लेंथ में नापते हैं तो एल लिख देंगे, समय को टी से डिनोट करते हैं टी लिख देंगे, -2 लगा देंगे, ये आपका बीमा हो गया। इसके आगे अगर इसका औकात है जो क्वेश्चन पूछने का, वो पूछ सकता है कि कौन सा राशि है। तो राशि क्या होगा, जब वेग आपका सदिश राशि है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, त्वरण भी कैसी राशि हो जाएगा, त्वरण भी सदिश राशि है। ठीक, समझ में जरूर है। त्वरण का मतलब हो गया बाइक का एक्सीलेटर, उसे ही त्वरण बोला जाता है। अगर आगे इसे त्वरण का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, त्वरण बराबर होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग बटा समय। त्वरण बराबर, और अगर आगे पूछेगा तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अगर त्वरण का मान, ध्यान दीजिएगा, प्लस में आया तो ये आपका पॉजिटिव त्वरण यानी धनात्मक त्वरण इसे बोला जाता है। कैसे प्लस में आ सकता है, अगर अंतिम वेग 60 है, प्रारंभिक वेग 40 था, तो इसलिए आपका त्वरण का जो मान आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर त्वरण का मान निगेटिव आ गया, मान लीजिए जब गाड़ी का स्पीड 60 था वहां से हम नापना चालू किए, जब गाड़ी का स्पीड 40 हुआ फिर उसको अंतिम वेग ले लेते हैं तो आपका माइनस हो जाएगा। जब त्वरण का मान माइनस में आ जाता है तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन बोला जाता है। मंदन किसे बोला जाता है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
त्वरण से संबंधित इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ सकता है। समझ चुके हैं कि त्वरण आपको पूर्ण रूप से समझ में जरूर आया होगा। आप मेरे साथ सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को डेली 5 से 7 मिनट के लिए आइएगा और बेसिक साइंस का एक कोई भी टॉपिक कंसेप्ट के साथ क्लियर करके जाइएगा। अगर नहीं पसंद पड़ेगा तो आप कमेंट में जो मन सो बोलिएगा और 1 नंबर अपना कंफर्म करके जाइएगा। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे चाहें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं और हम सब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। बहुत बहुत